नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग से संबंधित और उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं भूगोल विषय का हम किस तरह से प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हमने ऑलरेडी भूगोल विषय के बहुत से माइक्रो टीचिंग के कौशल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अन्य कौशल कोई भी देखना चाहते हो तो हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं आसानी से। लेकिन उससे पहले आप प्रस्तावना कौशल को देख लीजिए किस तरह से आपको बनाना है और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दिनांक। यहाँ पर आपको वही दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और कक्षा आप जिस कक्षा का लेसन प्लान है आपके पास वो लिख देना है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये कौशल है प्रस्तावना कौशल भूगोल से संबंधित। इसमें आपको 6 से लेकर 12 तक कोई भी कक्षा का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा कालांश। कालांश में आपको जो पीरियड आपका चल रहा है यानी कक्षा का जो घंटा चल रहा है उसमें जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो यहाँ पर लिख देनी है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें और 8वें में से कोई भी लिख सकते हो। विषय, जिस विषय का आपके पास लेसन प्लान है वो लिखना है। वर्ग में ए, ब, स, द, ए, बी कुछ भी लिख सकते हो। उसमें अवधि में आपको 5 से 7 मिनट हो जाएगी। उसके बाद में प्रकरण, उद्देश्य कथन बोलने के बाद में प्रस्तावना कौशल में आपको यहाँ पर प्रकरण लिखना होता है और उसको अंडरलाइन भी करना आवश्यक होता है। और कुछ बच्चे अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आपको विशेष करते ध्यान रखना है कि आपको अंडरलाइन किस तरह से करना है। हमने पहले ही इसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिए। हमने संपूर्ण जो आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी चाहिए कक्षा कक्ष में और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आपको रीटीचर न मिले, यानी आपको पुनः लेसन लाने की आवश्यकता न हो, आप परिपूर्ण हो जाओ। तो आप हमारे जाकर माइक्रो टीचिंग नाम का आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके बाद में देख लीजिए छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। आपको 2 कॉलम बनाने हैं। उसमें सबसे पहले आपका छात्राध्यापक क्रिया और छात्राध्यापिका क्रिया। इसमें आपको क्या है, जो प्रश्न आप बच्चों से पूछने वाले वो यहाँ पर लिख देने हैं और जो आपके उत्तर, संभावित उत्तर जो एकदम सही उत्तर होंगे वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। और इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न होगा कि बच्चों हमारे विद्यालय में कौन कौन से धर्म के विद्यार्थी आते हैं। तो इसमें आपके आ जाएंगे हिंदू धर्म के, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ये संभावित उत्तर है, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो हमने आज का ये भूगोल विषय का प्रस्तावना कौशल बनाने के लिए हमने ये सबसे पहला प्रश्न लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न होगा आपको, हिंदू धर्म की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी आपकी है वो हिंदू धर्म की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। और इसमें आपको जो आपके सबसे पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से ही आपको दूसरा जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो यहाँ पर आपको उसी से आपको प्रश्न स्टार्ट करना है। यानी जो आपके इसमें जिक जैक की स्थिति बननी चाहिए, यानी जड की स्थिति बननी चाहिए। जो आपके पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा, जो आपका यहाँ पर उत्तर आया, नहीं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्लियरिटी से। जो ये आपका यहाँ पर पहले प्रश्न का जो उत्तर आया उसी से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है और दूसरे से आपका जो उत्तर आया यहाँ पर आपको इस कॉलम में मिलेगा, उसी से आपको तीसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। तीसरा का जो उत्तर आया वो इसी से आपको चौथा, और चौथे का जो उत्तर आएगा उसी से आपको 5वां प्रश्न स्टार्ट करना है। यानी ये इस तरह से जड की आकृति बननी चाहिए प्रश्न और उत्तरों के बीच में, और तारतम्यता होनी चाहिए। आप में आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए, डरे नहीं प्रेजेंटेशन देते समय आपको। उसके बाद में आपका देख लीजिए, इसी तरह से आप देखते जाइए किस तरह से हमने प्रश्नों का निर्माण किया है प्रस्तावना कौशल में। हिंदू यहाँ पर उत्तर आया तो हिंदू धर्म से ही आपको हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया। हिंदू धर्म की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और देख लीजिए गंगा से ही नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट हुआ है कि गंगा नदी सर्वाधिक किस देश में प्रवाहित होती है, या फिर प्रवाहित होती है या फिर जो बहती है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें यहाँ पर। तो उसके बाद में यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट का उत्तर होगा कि भारत में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि भारत के कौन से राज्य में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। तो कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। तो इसके आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर उत्तर होगा कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। क्या के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपका अंतिम प्रश्न होता है, ये समस्यात्मक प्रश्न होता है। इसी से आपको क्या हो गया, आपका प्रकरण निकल गया कि बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उसके बाद में आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। इसका उद्देश्य कथन आपको बोलना है कि अच्छा बच्चों, आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। और अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री भी
अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चौक या झाड़न, लपेटक फलक, संकेतक और पुस्तक, इसमें आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको उद्देश्य कथन, आपको बोलते ही क्या करना है, आपको अपने जो श्यामपट है उस पर आपको प्रकरण लिख देना है। क्या लिख देना है बच्चों? प्रकरण लिख देना है। ये प्रकरण आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इस तरह से आप आसानी से ही भूगोल का इस राजस्थान की स्थिति और विस्तार पर आसानी से प्रस्तावना कौशल बना सकते हो और अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर आपको इससे संबंधित माइक्रो टीचिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आए तो हमें कमेंट कर या फिर इंस्टा पर हमें फॉलो कर आप आसानी से पूछ सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।